अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में आज अपना 8वां बजट पेश किया। बजट में जहां टैक्स में छूट दी गई, वहीं इनकम टैक्स जमा कराने की हद 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्जे की हद 3 लाख से 5 लाख बढ़ा दी गई है। इसी तरह से उम्र रसीदा शहरियों के लिए DTS की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं कैंसर की कई अद्वियात को भी सस्ता किया गया है। इसके साथ साथ हुकूमत मुल्क के सभी ज़िला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर कायम करेगी और अगले 1 साल में 200 ऐसे सेंटर कायम किए जाएंगे। इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना ने किसानों के लिए PM धन्य कृषि योजना स्कीम का ऐलान किया। ये स्कीम रियासतों के साथ मिलकर करीब 112 अजला में शुरू की जाएगी, जिन अजला की पैदावारी सलाहियत कम है। इसी तरह ST और SC तबके की 5 लाख ख़वातीन के खुद मुख्तारी के लिए स्कीम शुरू की जाएगी, जबकि रियासतों को बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 50 साला बिला सूद 1.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों को जदीद तर बनाने के लिए अगले 5 साल के लिए 50,000 अटल लैब्स कायम की जाएंगी। वहीं अगले 1 साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 इजाफी सीटें कायम की जाएंगी और अगले 5 साल 75,000 सीटों का इजाफा करने का हदफ है। इसी तरह से मुल्क के सभी घरों को नल का पानी फराहम करने के लिए जल जीवन मिशन स्कीम को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। उधर अगले माली साल के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ रुपए की रकम मरकजी इमदाद के तौर पर मुख्तस की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 9,325 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. In the budget for 25-26, this budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. जम्मू कश्मीर से बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बजट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत और आवाम को पार्लियामेंट में चल रहे बजट सेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जम्मू के पॉलीटेक्निक कॉलेज के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि इस बजट के ज़रिए मरकज़ी सरकार इंसाफ करेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम वाला इलाका होने के नाते वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों के लिए ज़रूर इक़दामात उठाएंगे।
कश्मीर को पूरे को बच्चे को एक छोटा सा बच्चा उससे लेके बुजुर्ग तक सबको उम्मीदें हैं कि दिल्ली जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करेगी और जम्मू कश्मीर का जो 10 सालों में हमारे साथ जो हम बीच में वक्फा आया, घर घर में बच्चा बेरोजगार है, हमारी डेवलपमेंट रुकी हुई है, टूरिज्म की आपका पतंग चौक का देखेंगे हालत है, सनसर की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है। और उम्मीद करेंगे खासकर हमारे बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर के लिए उनके लिए वो कुछ ना कुछ आज वहाँ से अनाउंस करेंगे, क्योंकि आज हम यूटी हैं। हम स्टेट होते तो हम यहाँ पे आप ये सवाल हम दिल्ली से ना उम्मीद करते हैं, हम यहाँ कहते हैं कि हमने क्या करना है। आज यूटी है, यूटी के लिहाज से दिल्ली की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली हमारे साथ इंसाफ करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब से और अमित शाह साहब पे हमें बड़ा भरोसा है और उम्मीद करेंगे कि वो हमारे भरोसे को कायम रखेंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों के बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार का कोई ना कोई फैसला। मैंने कहा आपको कि इसमें एक बात जब मैंने कह दी कि जो भी दिल्ली सरकार है ये यूटी सरकार है, उनकी सरकार है, उन्होंने आज जम्मू कश्मीर को देना है और ये फैसला आज सामने हो जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर को क्या देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आफत जो जम्मू कश्मीर में बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मुद्दा है। वहीं एनसी रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने बजट पर रद्दअमल देते हुए कहा कि बजट की कई चीज़ों को मस्बत करार देते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट में ज़रूर कुछ होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बजट मुतवाज़न है और उन्होंने कहा कि तिब्बी सियाहत के लिए मरकज़ी सरकार तरफ से कुछ इकदाम ज़रूर उठाने जाने चाहिए। वहीं उन्होंने वाज़ेह किया कि पानी का कोई भी मीटर नस्ब नहीं होगा और ना ही फ़ीस ली जाएगी। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो फिगर्स आ रहे हैं, इनके बारे में जो बजट पेश हुआ गया है उसके ऊपर बाकी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हैं जो बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। जिस तरह 12 लाख की बात करी आपने, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो ड्रग्स पे आप रिबेट कर रहे हैं, उसकी अच्छी बातें आ रही हैं। लेकिन जो हम जम्मू कश्मीर के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 50 नई डेस्टिनेशंस की बात हो रही है, टूरिज़म डेस्टिनेशंस की, उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर भी उसका एक हिस्सा हो। जो मेडिकल टूरिज़म की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल टूरिज़म की भी बात करें, जम्मू कश्मीर एक टूरिज़म हब है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये वाले डिसीजंस हैं उसमें जम्मू कश्मीर का भी मेंशन हो। बाकी प्राइमा फेशिया अभी तो ये एक बैलेंस लग रहा है, अभी इसमें फिगर्स आने दीजिए कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद हम इसके ऊपर तफसील से बात करें। लेकिन अभी तक हम सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये डेस्टिनेशंस की बात है टूरिज़म की, उसमें जम्मू कश्मीर का मेंशन हो, जो मेडिकल टूरिज़म है उसमें जम्मू कश्मीर का मेंशन हो, और कोई ऐसा पैकेज हो जो जम्मू कश्मीर में हो जिसमें अगर शायद इसके बाद बाहर निकले। लेकिन ओवरऑल अगर जो बात 12 लाख की है और जो ड्रग्स की बात है वो एक पॉजिटिव स्टेप लग रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आज इतने बरसों के बाद एक चुनिंदा सरकार है जम्मू कश्मीर में, पहले तो गवर्नर्स रूल था, अब ये पहली बार एक चुनिंदा सरकार है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो यहाँ का जो जनमत, जो मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, उसको मद्देनज़र रखे कुछ अच्छा सा पैकेज दे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के जो इक़्तिसादी हालात हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, हाउस बोट्स हैं, बिज़नेस वाले हैं, टूरिज़म के साथ जो रिलेटेड है उसके साथ कोई ऐसा एक पैकेज दिया जाए, वही हम एक्सपेक्ट करते हैं। कि हमने पहले ही कहा है कि जो कोई भी चीज़, हम पानी पे कोई भी फ़ीस नहीं लेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो। हमने पहले ही वो अनाउंस किया है कि पानी का जम्मू कश्मीर के अवाम को फ़ीस नहीं होगी, वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब कमर्शियल का वो हमें देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन आज की डेट पे मीटर्स कहीं भी नहीं लगेंगे। देखिए हमने पहले ही दूसरी तरफ से एनसी के ही रुकन असम्बली सलमान सागर ने कहा है कि बजट में महंगाई पर कोई बात नहीं की गई है। मीडिया से बात करते हुए सलमान सागर ने कहा कि उम्मीद है कि जब बजट पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश होगा तो इन मामलात पर भी ज़रूर बात होगी। इसके अलावा बडगाम और नगरोटा में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि क़यादत जो भी फैसला करेगी वो हतमी होगा। उन्होंने कहा कि यकीन है कि आवाम फिर से उनकी हिमायत करेगी। कोई बात नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली, और एम्प्लॉयमेंट की भी बात की जा रही है, उस पर भी कोई खासी बात नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि अभी टेबल हुआ है, लेकिन अभी डिस्कशंस होगा, डिस्कशंस के बाद बजट पास होगा। उम्मीद करते हैं कि तब तक एक ऐसी चीज़ सामने निकल के आएगी जो ये चीज़ें भी एड्रेस हो जाए। इसके बाद स्टेट को भी अपना जो बजट है वो फ्रेम करना है, वो पेश करना है, तो वेरी होपफुली ये हमारा पहला बजट होगा स्टेट का, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल चीफ जो खुद प्रेजेंट करने वाले हैं बजट,
यकीनन एज फाइनेंस मिनिस्टर भी, तो वो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन इस बजट से वहाँ बहुत सी फुलफिल हो जाएंगी और बेस लाइन बनेगा हमारे 5 साल की गवर्नेंस के लिए। सलमान साहब, 6 सालों के बाद एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव अपना बजट, अपना जो एनुअल प्लान है, एनुअल बजट है, वो सामने रखने जा रहा है, तो क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए? वादे बहुत ज़्यादा किए। मैंने वही कहा, हमारा पहला बजट है 6 साल बाद किसी सरकार का। आपको अपना एनुअल प्लान सबमिट करना है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारा 5-6 साल बाद ये सिलसिला शुरू हो गया है पॉपुलर गवर्नमेंट्स का, MLAs का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ज़्यादा हद तक हम लोगों की एक्सपेक्टेशन में खरा उतरेंगे। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और रुकन असम्बली सजाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर के पिछले साल के मुकाबले में मरकजी इमदाद के तौर पर 1000 करोड़ रुपए कम रखने पर उमर अब्दुल्ला पर तंज कसा है। सजाद लोन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उन शालों की वापसी का मुतालबा करें जो उन्होंने भाजपा के बड़े लीडरान के कंधों पर डालकर तोहफे में दी थी। उन्होंने मज़ीद लिखा कि वज़ीर आला की ड्यूटी स्कीइंग और सेल्फी से बड़ी हैं, ये एक संजीदा और मुक़द्दस काम है। उन्होंने कहा कि लोगों ने डिलीवरी बॉय के लिए नहीं बल्कि डिलीवरर के लिए वोट दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद इकबाल त्रम्बू ने कहा कि अगरचे पिछले 10 साल से बजट में मुतवस्तित तबके पर फोकस करने का दावा किया जा रहा है, ताहम मुतवस्तित तबका गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। बजट पर रद्दअमल देते हुए त्रम्बू ने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं बजट से मस्बत नताइज सामने नहीं आ रहे। In 2014 was 56. It has almost come to 90 now. Unemployment is growing. Direct taxes are on a rise. We collect in the form of GST around 25 lakh crores and income tax is around 12 lakh crores and major portion of that income tax comes from corporates. मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हमारा बजट फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है, इट इज़ वेरी गुड टू लुक एट, बट रिजल्ट्स आर नॉट गुड। इंडिया में पिछले 10 सालों में जिस मिडिल क्लास के लिए फोकस किया जाता है, वो मिडिल क्लास इज गेटिंग पोअरर। उसके ऊपर इतना टैक्स बर्डन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही हैज़ नो सेविंग, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिस्पाइट इनके इतने दावे हैं कि हमने मिडिल क्लास के लिए ये किया, टैक्स स्लैब्स कम किए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये किया, रिजल्ट्स आ नहीं रहे। हमारे स्टूडेंट्स मेडिकल सीट्स एनहांस करते हैं, इंजीनियरिंग सीट्स एनहांस करते हैं, लेकिन उनके लिए जॉब कहाँ है? इस सब चीज़ का फ़ायदा जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ रहा है। कॉस्मेटिकली हम देखें तो ये अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन रिज़ल्ट वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। आवर इकोनॉमी इज़ इन डोलड्रम्स। मैं कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। कहीं कहीं मुझे लगता है ये फेवर। नौगाम श्रीनगर के नौजवान की पुरस्कार मौत को लेकर मुतवफ़ी नौजवान के रिश्तेदारों ने नौगाम रेलवे कॉलोनी में जमा होकर एहतजाज करते हुए इस मामले में तहकीकात का मुतालबा किया है। उमर यासीन नामी नौजवान के रिश्तेदारों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए इंसाफ की मांग की। रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए नौजवान की मौत पर शुबा जाहिर करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। आपको बताते चले कि नौजवान की लाश गुज़िश्ता माह रामबन में गाड़ी के अंदर पुरस्कार हालत में बरामद हुई थी। यह पे 23 दिसंबर द्रामुत बच्चे शाम 9 बजे घर जम द्राम सुबह कोर बचन कर मल करनस कॉल दोनस बह द्रास जम 10 बजे कोरुस बे फोन दोपनस बहुस जदर कोटली चाय चान वन मे कम सुबह ताम गो स्विच ऑफ सुबह 10 बजे फोन वोना कहीं 9 दोहन छांडान गए त्रोम सिंगरापोट थानस मज अत कर थान वाले पूछताछ ना घर सोन ना कहीं गए और गई बे 3 दोहन गए 4 दोहन गए सोरे महल पान छान तत कुन जाए कहीं 3 गो पद तथन यहान इंसाफ शक सन कम शक कर पुलिस कम पुलिस क्या बिहित करान तम क्या बिहित करान नर पे नर थत जंग पे जंग थत बिहित थानस मंजन बच्चे करान लैब अस कर सो बंद अस करान नगर लैब सो कर अस बंद वन करान नगर त्रोमुत तम रेस्टोरेंट पांडा कुलट चाय दुकान करान नगर नौगाम रेलवे कॉलोनी मोहम्मद यासीन नाम उमर यासीन शाह बचस मोल नाम मोहम्मद यासीन शाह प्रोटेस्ट करने गई क्या अगर वह गई वह बचस यीत सजी दोन तमिस ग वन इन सा एक्सीडेंट क्या
یہ مردر یہ مردر یہ ایکسیڈنٹ انصاف کرتن مجھے انصاف چاہیے. جنہوں نے میرے بچے کے ساتھ یہ گھناؤنی حرکت کی ہے پلان کے تحت, مجھے صرف انصاف چاہیے. مجھے اعلیٰ حکام جموں کشمیر پولیس ڈائریکٹر انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے اس کے لیے انکوائری کی بٹھائی جائے. 10 دن تک سیکورٹی لیپس کیوں ہیں؟ میرے بچے کی لاش ان کے کہنے کے مطابق 10 دن اگر وہاں پڑی تھی وہ کیسے تھی؟ بچہ جموں جا رہا تھا. جب ہم نے اس کو غسل تک دیا, یہ میرے ساتھ تھے, یہ ہمارے نیبر ہیں, انہوں نے بھی اس کو غسل دیا. اس کی باڈی بلیڈ کر رہی تھی, اس کو خون تازہ آ رہا تھا. اگر یہ 10 دن کی ڈیڈ باڈی تھی, 10 دن تک بلڈ کلاٹ ہوتا نہ کہ ایسی فریش رہتی. اس کی باڈی بالکل فریش تھی. یہ پلان کے تحت ہمیں لگ رہا ہے اس کو مار کر گاڑی میں رکھا ہے. جب میڈیا کا پریشر آیا پھر اس کو گاڑی نیچے پھینکی گئی. کل شام کو 11:30 بجے بیٹری. ناظرین خبریں جاری ہیں لیکن اس سے پہلے ایک تجارتی وقفہ. کسانوں کا بھروسے مند سپرے آئل HP HMO اور HP ایڈوانس TSO سپرے آئل جو میوے کو سنجو سکیل اور ریڈ مائٹ سے محفوظ رکھتا ہے. HP سپرے آئل باغ مالکان پچھلے 60 سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں. HP HMO 60 لیٹر پانی میں 1 لیٹر ملایا جاتا ہے, جبکہ HP ایڈوانس TSO فی لیٹر آئل بھی 60 لیٹر پانی میں ملایا جاتا ہے. HP HMO 10, 20, 50 اور 100 لیٹر کی پیکنگ میں مہیا ہے. یہ تیل باقی سپرے آئل کے مقابلے میں کم قیمتوں میں دستیاب ہے. HP آئل شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی اور CIB یعنی سینٹرل انسیکٹسائڈز بورڈ حکومت ہند کی طرف سے منظور شدہ ہے. اس سپرے آئل کو محکمہ زراعت جموں کشمیر سے بھی. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے. ادھر ضلع پلوامہ کے کدلبل پامپور کے مقامی باشندوں نے میونسپل کمیٹی پامپور پر پبلک پارک کو نظر انداز کرنے کا الزام لگا ڈالا ہے. مقامی لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ اگرچہ محکمے نے تقریباً 2 سال قبل دریائے جہلم کے کنارے قائم شدہ پبلک پارک پر کثیر رقم خرچ کی, تاہم بعد ازاں پارک کو نظر انداز کیے جانے کے باعث آج پارک کھنڈرا میں تبدیل ہو گئی ہے. مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ اگر میونسپل کمیٹی کی طرف سے پارک کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کی گئی ہوتی تو آج پارک خستحالی کا شکار نہ ہوتی. مقامی لوگوں نے اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے پارک کی مرمت کرنے کی مانگ کی ہے. جنگل ونگل دیت بچارو تمو گیٹ دتک سورے یہ کرو بند ون گو کی ٹائم یہ اک پوٹس دہے نوان رودلہ پھٹرائت دہے نوان رودلہ پھٹرائت اس وچ کال 4 جنگل یہ کھڑا صبح ووت ات وچ اکوے پوٹ 4 وچ بن کن اتھ تران فکر یم کم جانور تو نوان پھٹرائت تو پتہ نوان راتو رات غائب کرت ون تحصیلدار صوبس میونسپلٹی کمشنر صوبس اپیل کران برائے مہربانی یت کرتو یت دیتو نظر یت کیا دلیل چھ گژھان SHO صوبس گزارش کران کہ تم تھوان یت خاص خیال یت کچھ نقصان واتناوان. جناب یتن پارک تولی محلہ کدلس نش یہ کرمس میونسپلٹی مینٹین ات لاگو جنگل ونگل 1-2 ؤری برونٹ تانہ پہ دیت میونسپلٹی تہ یوکن توجہ کہین مز کران رتس مز اکہ لٹہ صفائی یا باقی یوکن توجہ کہین یت جنگل پہ یت تران فلم افراد بچہ کیا کتک تم رات کت جنگل ژھنان پھٹرائت یم ست نقصان. اگر یت بن کن ڈنگ حظ اپور 10 فٹ تقریباً 15 فٹ اگر اپر کھانا بچہ وچہ ؤس پیو یپر ہیٚکہِ حٲدثہٕ تہِ گٔژھِتھ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات. بیٚیہِ چھِ کینٛہہ جنگل پٲٹھۍ وٕنکیٚس آن سپاٹ 3 4 5 تِم چھِ یپٲرۍ دریا بٔٹھِس پٮ۪ٹھ. أسۍ چھِ حُکامس کران گُزٲرِش یوکُن کٔرۍتو لُک آفٹر ایگزیکٹو آفیسر میونسپلٹی أمِس تہِ چھِ کران گُزٲرِش یوکُن دیٖتو نظر تۄہہِ یہِ پارک کریون مینٹین یتھ تو جنگل دِژیو. یہ تو ایک دس از ویری انفارچونیٹ کہ اگر گورنمنٹ کوئی بھی ڈیولپمنٹل کام کرتا ہے تو لوگوں کا بھی کچھ فرض بنتے ہیں, ڈیوٹیز بنتے ہیں کہ ان ایسٹس کو ٹھیک کرنا, ان کو مینٹین کرنا ہے. تو اگر ہم دیکھا جائے ہماری جس حوالے سے آپ یہاں پہ آ گئے ہیں, ہماری ایک پارک ہے کدلبل کے پاس 21-22 میں ہم نے اس میں فینسنگ کی ہے. اراؤنڈ 3 سے 4 لاکھ روپے اس میں ہم نے لگائے ہیں ان دا فارم آف فینسنگ, لیولنگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی ہیں جو رات کے اندھیرے میں جا کے اس کا جو سٹیل ہے, جس کا جو لوہا ہے وہ نکال کے اس کو بیچ کے کچھ الیگل پیسہ کماتے ہیں.
مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف رسپانسبلٹی میونسپل کمیٹی کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی ایز اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہمیں سوسائٹی کی، جو بھی وہاں پہ رہتے ہیں ان کو بھی واچ اینڈ ویجل رکھنا چاہیے کہ یہ کون کرتے ہیں، ان کے نام ہماری نوٹس میں لانے چاہیے سو دیٹ ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور آنے والے وقت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جائزہ لے لیں گے کتنا مس ہو گیا ہے، اس میں جتنا بھی اسٹیل کسی نے چوری لیا ہے یا جنوبی ضلع اننت ناگ کے آکورا مٹن علاقے میں ندی نالوں سے ریت اور باجری نکالنے پر پابندی عائد کرنے کو لے کر مزدوروں اور ڈرائیوروں نے شدید احتجاجی مظاہرہ درج کیا۔ ڈرائیوروں اور مزدوروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ باجری اور ریت نکالنے کے پیشے کے ساتھ قریب 1000 مقامی افراد منسلک ہیں اور ندی نالوں سے ریت اور باجری نکالنے کے لیے باضابطہ فیس بھی ادا کرتے ہیں، تاہم اب اس پر پابندی عائد کرنے کے باعث ان کا واحد روزگار کا ذریعہ بھی چھینا گیا ہے۔ لوگوں نے سرکار سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے اس پابندی کو ختم کرنے کی مانگ کی تاکہ وہ اپنی روز کی روٹی کما سکیں۔ ہم باجری کا کام کرتے تھے، ہم یہی روزگار کرتے تھے، ہم پچھلے 1.5 سال سے یہ کرتے آ رہے ہیں، ہمارا روزگار اب یہ چھین رہے ہیں، جو کہ یہ رائلٹی والے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، عمر عبداللہ صاحب سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے تاکہ ہمارا مشکل کا ازالہ ہو جائے اور ہم اپنا روزگار کما سکے۔ اس پہ بہت مزدور ہے، ہم اسی پہ گزارا کر رہے ہیں۔ مطالبہ ہے کہ ہم پہلے بھی اس نالے کا ریلٹی دیتے تھے، کیونکہ ہم مزدور لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں اور کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارا بس ایک ہی سہارا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اردو خبرنامہ، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو۔ اللہ حافظ۔